प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम। मेरी ओर से आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में खुश हो, आनंदित हो। खुदा की हज़ूरी में आपका स्वागत है। आज मैं एक मैसेज लेके आई हूँ। कितनी सुहावनी बात है कि अगर परमेश्वर आपका नाम ले, कितनी सुहावनी बात है अगर परमेश्वर आपका नाम लेके पुकारे आपको। यहाँ पे एक स्टोरी बाइबल के अंदर ऐसी ही है। खुदा ने अपने दास का नाम लिया और मैं इस बात को जब पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, तो मेरा बॉडी वाइब्रेट करने लगती है कि परमेश्वर ने उसका नाम लिया, क्योंकि वो परमेश्वर की नज़र में खरा व्यक्ति था, सीधा व्यक्ति था, भला व्यक्ति था। आमीन, हालेलुया। तो हाँ जी, आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रही हूँ अय्यूब की, खुदा के खादिम अय्यूब की बात कर रही हूँ। क्या स्टोरी है, आइए चलते पढ़ते हैं बाइबल में से कि परमेश्वर का कलाम आज हम सब से क्या बात करता है। आमीन। तो चलिए चलते हैं अय्यूब की किताब, उसका 2 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा है। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा परमेश्वर के सामने स्वर्गदूत आए और उनके बीच में शैतान भी आया, परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया। यहोवा परमेश्वर कितना सुहावना बोलते हैं। आप अगर इसे डीप सुनोगे तो सच में आपको लगेगा कि मैं सोचती हूँ परमेश्वर क्या आप हमारे बारे में भी ऐसी बातें कर रहे होंगे स्वर्ग में बैठे। क्या आप अपने स्वर्गदूतों से ऐसी बात करते हुए, क्या तूने कभी एंजल को देखा? मैं अपनी चर्च में भी जब इस पे प्रचार करती हूँ तो यही चीज़ें बोलती हूँ। कितनी सुहावनी, कितनी बड़ी बात है, कितनी महान बात है कि परमेश्वर हमारा नाम ले। और लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा परमेश्वर शैतान से कहते, तू कहाँ से आया है? कहता, मैं तो बस इधर उधर डोलते डालते आया हूँ। शैतान डोलता ही रहता है हमेशा, हम जानते हैं। तो आगे लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर शैतान से बात करते कहते, क्या तूने मेरा दास अय्यूब देखा? तू पृथ्वी से होके आया है। क्या तूने मेरा दास अय्यूब को देखा, जो मेरा भय मानने वाला, मेरा डर रखने वाला और मुझे बहुत ही अच्छा लगने वाला व्यक्ति है। अगर आप सोचो कि आपके बारे में परमेश्वर ऐसा बोलें, यहोवा ऐसा बोलें कि तूने मेरी दासी को देखा, तूने मेरे दास को देखा, तूने मेरे बेटे को देखा, तूने मेरी बेटी को देखा, क्या परमेश्वर आपके बारे में भी ऐसा बोलते होंगे? अगर आपको लगता है कि मुझे भी ऐसा परमेश्वर के मुँह से बुलवाना है कि परमेश्वर मेरे नाम को ले, परमेश्वर मुझे याद करे, तो हमें भी वही काम करने होंगे। हमें परमेश्वर को जो पसंद है चीज़ें उन्हें करना होगा, अपनी लाइफ़स्टाइल को वैसा बनाना होगा जैसा परमेश्वर चाहते हैं। जैसा परमेश्वर पसंद करते हैं वैसे अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा। फिर परमेश्वर हमारा भी नाम लेंगे, क्या तूने मेरी दासी एंजल को देखा? तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊँगी कि परमेश्वर आपने मेरा नाम ले लिया, बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। हालेलुया, आमीन। तो आगे लिखा है, यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा। सॉरी, मैं पीछे से पढ़ती हूँ। क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं? यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना हुआ है। परमेश्वर कहते हैं, तूने कहा है कि अय्यूब तेरा डर मानने वाला, भय मानने वाला तो है, पर तूने मुझे उसका सत्यानाश करने के लिए बोला, पर अब भी वो खराई पर बना हुआ है। अब भी वो, इसका मतलब ये है कि टेम्पटेशन कितनी भी बड़ी आ जाए, इसका मतलब ये है बीमारियां, मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना आ जाए, हमें अपने परमेश्वर के साथ हमेशा खड़े रहना है। हमें अपने परमेश्वर को हम सवाल नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग करते हैं, मैं प्रीचिंग में बोलती हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं, परमेश्वर मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ? हमें ये सवाल नहीं करने हैं कि परमेश्वर मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ। अय्यूब भी सवाल कर सकता था कि परमेश्वर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो तेरा भय मानने वाला व्यक्ति हूँ। समझ रहे हो? कभी भी क्वेश्चन पुट नहीं करना है। जो भी होता है हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर की इच्छा से होता है। टेम्पटेशन का आना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ अय्यूब की ज़िंदगी में टेम्पटेशन आ रही है, मुश्किलें आ रही हैं, पर वो फिर भी खराई के ऊपर है, फिर भी खड़ा है अपने खुदावंद के साथ। आमीन, हालेलुया। आज जो मेन पॉइंट, मेन मकसद है मेरा सिखाने का, वो यही है कि अपने परमेश्वर के साथ हमेशा खड़े रहें। अपने परमेश्वर के साथ हमेशा हर मुश्किल, हर हालात में चलते जाएँ। वो आपके साथ रहता है। तो आगे क्या लिखा है? उसने कहा, मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर है।
शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। कहता है खाल के बदले खाल, मतलब कहता है तूने उसके शरीर को तंदुरुस्त रखा इसलिए वो खराई के ऊपर है ना? उसके शरीर, अब बचा क्या? उसके शरीर को तूने तंदुरुस्त रखा है, सब कुछ छीन लिया, अब बचा क्या है? शरीर तो बचा है उसका। अब शरीर को भी सत्यानाश कर। शैतान परमेश्वर से बोल रहा है, पर वो परमेश्वर का बंदा था, वो परमेश्वर का दास था, खुदा का खादिम था। वो अपनी उस चीज़ से हिला नहीं, उसे पता था मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आज चाहे कुछ बचा मेरे पास, चाहे कुछ बचा नहीं है मेरे पास, चाहे मेरा शरीर है अच्छा, चाहे नहीं है अच्छा, पर मेरा खुदा मेरे साथ है। ये बहुत बड़ी बात है, उसने ये अपने दिमाग में रिमेंबर रखा, याद रखा। उसे पता था कि मेरा यहोवा मेरे साथ है। लेकिन शैतान ने यहोवा का उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांसू, तब वह मेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। समझ रहे हो? इसलिए उसकी लिखा है, केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांसू, तब वह मेरे तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। समझ रहे हो? तो आप इस बात को रियलाइज करें, इस बात को समझें कि शैतान कहाँ तक काम कर सकता है, कहाँ तक वो जा सकता है, कहाँ तक वो गिर सकता है। समझे इस बात को। पर आपको पता होना चाहिए कि शैतान कहाँ तक गिर सकता है, तो फिर आप खड़े रहोगे। अय्यूब को पता था, अय्यूब को पता था कि क्या हो सकता है मेरे साथ, पर फिर भी वो अपनी खराई के ऊपर खड़ा रहा। फिर भी अपने खुदा के ऊपर उसने भरोसा किया। हमारे जीवन में मेरे भाई और बहनों बहुत सारी मुश्किलें ऐसी आ जाती हैं जब हमें लगता है कि अब हम उठ ही नहीं सकते, अब हमारा आगे वाला वे है ही नहीं, खत्म हो गया सब कुछ। उसी वे के ऊपर उसी वे के ऊपर परमेश्वर एक और रास्ता आपके लिए बना सकते हैं, अगर आपका भरोसा सेनाओं के यहोवा के ऊपर है। अय्यूब की तरह आपका फेथ आपके खुदा के ऊपर होना चाहिए। उसने वो नहीं देखा, उसकी भेड़-बकरियाँ, उसके परिवार, उसके बच्चे सब चले गए, उसने ये नहीं देखा। उसने देखा नहीं कि मेरी बरकतें मेरे पास नहीं रही, अब सब चला गया, ये नहीं देखा। इस समय उसका शरीर भी हाथ काम नहीं कर रहा है, उसने ये नहीं देखा। क्या उत्तर देता है? बड़ा प्यारा उत्तर देता है, बहुत ही सुहावना उत्तर देता है, मैं बताती हूँ आपको। लिखा, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वे तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। यहोवा परमेश्वर ने अथॉरिटी दे दी, अधिकार दे दिया, शैतान जा, तू उसके शरीर को जो करना चाहे तू कर ले। क्योंकि परमेश्वर को गर्व था अपने दास के ऊपर। उसे पता था मेरा दास ये नहीं बोलेगा कि परमेश्वर तूने मेरे साथ क्यों किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अपने इस बोलने को बंद करें, अपनी इन चीज़ों को बंद करें, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से था। ये जो चीज़ें हो रही हैं, परमेश्वर ने बोला था, परमेश्वर ने वो अथॉरिटी दी है, तभी हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। परमेश्वर ने शैतान से कहा, जा, उसके शरीर को जो करना है कर, पर उसके प्राण को तू छू ना पाएगा, उसके प्राण को तू छू ना पाएगा। आमीन, हालेलुया। ये होती हैं टेम्पटेशन। आज हमारी ज़िंदगी में छोटी-छोटी बातें आ जाती हैं ना, छोटी-छोटी तकलीफ़ें आ जाती हैं, छोटी-छोटी चीज़ें आ जाती हैं, तो हम बड़े-बड़े सवाल अपने खुदा से करने लग जाते हैं, बहुत बड़े-बड़े सवाल। पर भूल जाते हैं उसने हमें बनाया है और वही हमें चलाने वाला है। ऊँच-नीच आती-जाती रहती है। कभी-कभी हो जाता है, कभी डाउन महसूस होते हैं, कभी बहुत अच्छा महसूस करते हैं हम लोग अपने जीवन में, ऐसा होता है। समझ रहे हो आप? हमें भी दृढ़ विश्वास में बनना है, दृढ़ विश्वास में रहना है। तब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। अब ये बहुत सुनने वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा प्यारी चीज़ है ये। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े-बड़े फोड़ों से पीड़ित कर दिया। फिर शैतान ने क्या किया? शैतान को मौका चाहिए ना वैसे भी, और उसे मौका मिल गया। प्रभु ने उसे दिया, प्रभु ने, परमेश्वर ने दिया कि मेरे दास के ऊपर कष्ट डाल, पर फिर भी वो मेरा इनकार नहीं करेगा। फिर भी वो मेरा इनकार नहीं करेगा। लिखा है, शैतान ने बहुत सारे फोड़े, बहुत सारी शरीर पे इन्फेक्शन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे वो बहुत तकलीफ़ में चला गया, जिससे वो पीड़ा में चला गया। वो पीड़ा उसे सहन भी नहीं हो रही थी। पता है आपको? इतना ज़्यादा उसका शरीर का सत्यानाश कर रहा था वो। आमीन। और आगे क्या लिखा है? तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। बिलीव करो, उसके
शरीर पे इतने जख्म थे कि उसे खारिश हो रही थी इतनी ज़्यादा कि वो एक 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 ठीकरा लेके, लिखा है यहाँ पे, एक पत्थर लेके वो खुजलाने के लिए बैठ गया, पत्थर से खुजला रहा है। अब आप इमेजिन कर लीजिए इस बात को कि कितनी ज़्यादा पीड़ा में होगा वो, कितनी ज़्यादा तकलीफ में होगा वो। लिखा उसके उसके शरीर के ऊपर कीड़े चलने लगे थे, कीड़े। ये शरीर जिसके ऊपर हम मान करते हैं, बहुत अभिमान होता है हमें, इस शरीर के ऊपर उसके कीड़े चलने लगे थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप बिलीव करो इस मैसेज के ऊपर तो हमें तगड़ा बनने की ज़रूरत है। वचन कहता है परमेश्वर के सारे हथियारों को बाँध लो ताकि आप शैतान का सामना कर पाओ। हालेलुया। लेकिन तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। हालेलुया। उसकी स्त्री जो परमेश्वर ने उसे गिफ्ट में दी है, वो क्या बोलती है? कहता अब भी तू परमेश्वर की खराई पर है, अब भी तू परमेश्वर का भय मानने वाला है। अब तू ऐसा कर, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा तो मर जा। वो स्त्री जो उसकी जीवन संगनी थी, वो बोल रही है। हालेलुया। पर अय्यूब ने तब भी हार नहीं मानी। अय्यूब तब भी हारा नहीं। शरीर गया, बच्चे गए, ब्लेसिंग्स गई, बरकतें गई, भेड़-बकरियाँ सब चले गए। अब शरीर भी जा रहा है, ध्यान से सुने। कभी भी हमारी ज़िंदगी में इतनी टेम्पटेशन नहीं आती है। परमेश्वर का वचन कहता है जितनी परीक्षा आप सहन कर पाते हो उतनी प्रभु देते हैं। अय्यूब इतनी सहन कर पा रहा था इसलिए खुदा ने दी उसे। हालेलुया। तो छोटी-छोटी बातों के ऊपर सवाल करना मत शुरू कर दिया करें कि परमेश्वर मेरे साथ क्यों हुआ? परमेश्वर आपका धन्यवाद। अब ये बोल सकते हो, हर हर टाइम अब ये बोल सकते हो, परमेश्वर आपका शुक्रिया। आमीन। तो आगे क्या यूँ कहता है, ध्यान से इस लाइन को सुनिए, यही सुनाने के लिए मैं आपको यहाँ पे खड़ी हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत पाक लाइन लगती है और जब प्रभु उसका नाम लेते हैं, बहुत ही अच्छा इस मैसेज में से ये 2 चीज़ें बहुत प्यारी लगती हैं मुझे। उसने उससे कहा, "तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुःख ना लें?" इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुँह से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। कहता तू पागल हो गई है। क्या जो हमें दे सकता है, क्या वो हमसे ले नहीं सकता है? क्या सिर्फ़ परमेश्वर को आपको देने का अधिकार है, लेने का अधिकार नहीं है? तो यहाँ पे यही कहता है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, क्या दुःख ना लें? तो जो लोग ये बातें समझ जाते हैं ना मेरे भाइयों और बहनों, उन्हें पता होता है कि हम मसीहत में कैसे खड़े रहेंगे। उन्हें पता होता है कि हम प्रभु में कैसे खड़े रहेंगे। अय्यूब कहता है जिसने दिया उसने ले लिया, उसका नाम मुबारक हो। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बस मैं यही बताना चाहती थी आज आपको कि अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, उस भरोसे को तगड़ा करते जाएँ, ऊँचा करते जाएँ, कभी भी वीक मत पड़े, चाहे मुश्किल कितनी भी आ जाए, अपने परमेश्वर पर ही भरोसा रखें। बहुत सारे प्रेयर पॉइंट आते हैं कि हम बहुत दिनों से, हम बहुत टाइम से बीमार हैं, आप दुआ में रहें, आप प्रार्थना में रहें, परमेश्वर आपको चंगा करना जानते हैं। बहुत सारी मुश्किलें, अय्यूब की जितनी मुश्किलें हमारी ज़िंदगियों में नहीं, अगर आप देख लें इधर-उधर हमारे जीवन में ऐसी मुश्किलें नहीं हैं, जितनी मुश्किलें अय्यूब के जीवन के अंदर आई थी। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन मुश्किलों का सामना करें, हर मुश्किल में खड़े रहें, कभी भी अपने परमेश्वर को क्वेश्चन मत करें कि प्रभु ये क्यों हुआ? इस बात को बंद करें, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? जो आपको दे सकता है वो आपसे ले भी सकता है, जो आपको सुख देता है वो आपको दुःख भी दे सकता है, उसका अधिकार है हमारे जीवनों के ऊपर। और जब वो दुःख देता है ना, तो वो हमें दुःख देने के लिए नहीं, वो हमें तगड़ा करने के लिए दुःख दे रहा होता है, हमारे विश्वास को उन्नत करने के लिए दुःख दे रहा होता है। हमारी बुराई नहीं चाहते परमेश्वर, कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते परमेश्वर। हमें अच्छा बनाना चाहते हैं इसलिए दुःख दे रहे हैं। जब लोहे की कोई चीज़ आप देखते हो बनती हुई या दरवाज़े बन रहे हैं या कुछ भी बन रहा है, तो आप देखते हो लोहे को गर्म किया जाता है, फिर इसको ढाला जाता है, उसके ऊपर हथौड़ा चलाया जाता है। जब हथौड़ा चलता है तभी वो अच्छी शेप लेता है। तो हथौड़ा चलना हमारे जीवनों में बहुत ज़रूरी होता है। आमीन। मैं होप करती हूँ आप बहुत समझदार हो और समझ गए इस मैसेज को कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। हथौड़ा चलना आपके जीवन के ऊपर बहुत ज़रूरी है, चलने दें उसे, खुदा का शुक्र करते जाएँ बस। तो गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे इस मैसेज के द्वारा। खुदा में बने रहिएगा, अपने विश्वास को दृढ़ कीजिएगा। जय मसीह की।